जापान देश के जो लोग हैं ना, सबसे ज्यादा उम्र के क्यों हैं? उनकी उम्र 100 साल से तो अधिक मिलेगी ज्यादातर लोगों की। मतलब कि इस पर एक बुक लिखी गई है, जापान देश है ना, इस पर एक बुक लिखी गई थी, इनकी सबसे ज्यादा आयु क्यों है, क्या कारण है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या मतलब कि एक्सरसाइज करते हैं, इस सब मतलब कि इस चीज के बारे में, सभी के बारे में बताया गया है। जापान के लोगों की लंबी आयु क्यों है? मतलब कि जो इकिगाई बुक है ना, इसका मतलब कि जो इसका जो अर्थ है ना, मतलब कि हमेशा व्यस्त रहना और मतलब कि उसका आनंद लेना। मतलब कि जैसे हम इकिगाई है, मतलब कि हम हमेशा व्यस्त रह रहे हैं और उस काम का आनंद भी ले रहे हैं। इकिगाई का मतलब कि अर्थ ये है। जापान में एक ओकिनावा गांव है, वहां पर ना जो विश्व युद्ध हुआ था दूसरा, वहां पर मतलब कि परमाणु बम गिराया गया था। वहां के जो लोग हैं ना, मतलब कि बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं, उनके मतलब कि वो नेगेटिव नहीं बोलते किसी के बारे में, हाँ यार मेरे ऊपर अमेरिका देश ने मतलब बम गिराया था, नेगेटिव नहीं बोलते, पॉजिटिव बोलते हैं। और उनकी जो लंबी आयु ना, ये भी कारण है, मतलब कि सभी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। जो जापान देश है, मतलब कि वहां पर जो कैंसर की बीमारी है बिल्कुल कम पाई जाती है, जो हृदय रोग है, और हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है हृदय रोग। और देशों में जापान के लोग जो सुबह उठते हैं और देश के मतलब कि लोग उठते हैं, इनमें पता है क्या अंतर है? जो जापान के लोग हैं ना, जो इकिगाई अपना मतलब कि उठते हैं सुबह, अपनी इकिगाई को ढूंढते हैं। लेकिन कुछ लोग तो मतलब कि जो मतलब कि बाहर मतलब कि विदेश के लोग हैं, वो इसको नाम मतलब कि वो कहते हैं हमारे मतलब कि लाइफ का एक लक्ष्य होना चाहिए, इसलिए हम उठते हैं, या गोल मतलब कि कई कई नामों से पुकारा जाता है। आपको ये नहीं बताया था, जापान के जो लोग हैं ना, लाइफ टाइम तक काम करते हैं। यानी जापान के लोग जो रिटायर शब्द है ना, रिटायर शब्द कभी भी रिटायर नहीं होते। जापान के लोग रिटायर नहीं होते। और हमारे और देशों की बात करें, 60 साल या 70 साल उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जापान के लोग रिटायर नहीं होते। एक बात बताओ, हम कोई कार लेकर आए, नई कार लेकर आए, उसको हमने 10 साल तक अच्छी तरह मतलब की चलाई, उसके बाद हमने मतलब कि किसी जगह पर खड़ी कर दी, क्या होएगा? जंग लगेगा, सड़ेगी या गलेगी, धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाएगी। इसी तरह जो हमारा शरीर है ना, हम अपने शरीर को ये कहें यार 60 साल के हो गए, अब रिटायर हो जाते हैं, इसके बाद अब मतलब कि अपना कुछ नहीं करना है। शरीर गलेगा, सड़ेगा, या मतलब कि बीमारियां बढ़ेंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, मोटापा आएगा। जो कार है, कार को यदि हम मतलब कि लाइफ टाइम तक चलाना चाहते हैं, उसका टाइम पर सर्विस होए, मतलब कि उसकी देखभाल होए, अच्छी मतलब कि धूप में खड़ी नहीं करनी चाहिए, हम ध्यान रखेंगे जब भी तो हम मतलब कि लंबे समय तक जिएंगे, मतलब कि गाड़ी जब भी तो लंबे समय तक चलेगी। वैसे ही हमारा शरीर है। और देश के मतलब कि जो और देश है, वहां के मतलब कि लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जापान के लोग जो मरते वक्त है ना, जब तक उनका शरीर साथ देता है, वो रिटायर नहीं होते हैं। रिटायर का तो उनका शब्द ही नहीं है। जापान के लोग पता है मतलब कि जापान के लोगों की मतलब कि लंबी आयु क्यों है? वे एक राज बताते हैं, हमें ना 80% खाना खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? 80%। यदि हम एक बात बताओ, हम फुल पेट भरकर खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम मिठाइयाँ भी खा लेते हैं या दूध पी लेते हैं और ज़्यादा पी लेते हैं, मतलब कि हम मतलब कि 100% खाना खा रहे हैं, ये मान के चलो। अब हमारी ऊर्जा सारी वेस्ट हो रही है या नहीं हो रही है? और जो जापान के लोग हैं 80% खाना खाते हैं, 80% खाकर जो 20% मतलब कि 80% खाना खाते हैं और 20% मतलब कि 80% खाना खाते हैं, और जो 20% खाना नहीं खाते, उससे जो मतलब कि पचाने की ऊर्जा है, बचत हुई या नहीं हुई? ये सोचो, वो मतलब कि 50 साल 70 साल जीते, 20% कम खाना खाते हैं, उनकी आयु बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? एक बात बताओ, हम ज्यादा खाना खा लेंगे, उसके बाद हमें नींद आती या नहीं आती? हम सोने चले जाते तुरंत। 80% खाना खाओगे तो ना मतलब कि थकान आएगी, ना टेंशन होएगी। जापान देश में ना 1800 से लेकर 1900 कैलोरी खाते हैं लोग एक दिन में, जो मतलब कि बाकी देशों का मतलब की तुलना की है। बाकी देशों के लोग पता कितने परसेंट खाते हैं? 2200 से 2600 कैलोरी खाते हैं। अब बताओ, जो जापान के लोग मतलब कि 1800 कैलोरी खा रहे हैं, और मतलब कि विदेश के लोग 2200 से 2600 कैलोरी खा रहे हैं, उनको पचाने में उनकी कितनी ऊर्जा वेस्ट हो रही है। और जापान के लोग जिसमें खाना खाते हैं ना, उनकी अलग प्लेट है, एक अलग प्रकार की है, उसमें मतलब कि 4 छोटी छोटी प्लेटें होती है और एक बड़ी प्लेट होती है, उसमें खाना खाते हैं। और जैसे खाना खाते हैं, जैसे देखते हैं यार आज तो हमें बहुत सारा खाना मिलेगा, बड़ी बड़ी मतलब कि प्लेट बहुत बड़ी होती है, उसमें खाना खाते हैं। मतलब कि जब वो खाते हैं, उनको लगता है यार अब तो पेट भर गया है, मतलब कि वो प्लेटों को बड़ा आकार है ना, उनको देखकर वे समझते यार अब तो पेट भर चुका मेरा।
और जो मतलब कि जो विदेश से लोग आते हैं ना, मतलब कि जापान में, उनकी जो जो उनका वेट होता है, वजन होता है, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब कि जहां पर रहते हैं वहां पर तो 100% खाना खा रहे हैं, और जापान में आते ही 80% हो जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी प्लेट है और वे मतलब कि पतले हो जाते हैं। कहते हैं रंगत की संगत आ जाती है। जापान के लोगों की सबसे ज्यादा पता है उम्र क्यों है? वो मतलब कि 80% खाना खाते हैं और साथ में चाय पीते हैं। मतलब कि और आपने देखा होगा, मतलब कि और देशों में जो मतलब कि सेक्स की प्रॉब्लम होती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कोई भी देश, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जो जापान देश है ना, मतलब कि लाइफ टाइम, यानी जब तक मतलब कि लंबी आयु तक भी सेक्स कर सकते हैं। मतलब कि जापान के लोग, मतलब कि उसमें शक्ति, जो महिला है पुरुष है, मतलब कि सबसे ज्यादा उम्र जीते हैं। मतलब कि जो उनकी इच्छा है ना, मतलब कि खत्म नहीं होती है। कुछ लोग मतलब कि एक इकाई का मतलब पता क्या कहते हैं? मतलब कि हम मतलब कि दूसरों की मदद करना। मतलब कि जापान में एक मतलब कि ग्रुप बनाया जाता है, मोआई, जिसे मोआई कहते हैं। वो एक ग्रुप होता है, उसमें मतलब कि किसी को मतलब कि पैसे की प्रॉब्लम हो गई, या मतलब कि गेहूं की प्रॉब्लम हो गई, वो आपस में मतलब एक गुट बना रखा है, वो आपस में मदद कर देते हैं एक दूसरों की। जैसे मतलब कि किसी की गेहूं कम हो गई, उसकी मदद कर देते हैं, और एक गुट बना रखा है, उसमें लोग मतलब कि चंदा देते हैं। जब वो इकट्ठा हो जाता है, उससे मतलब कि उस पैसे से पार्टी करते हैं। और मतलब कि जो मतलब कि पैसा बच जाता है, उसको मतलब कि ना जो मतलब कि जिसको कोई मतलब कि कोई ऐसा गुट है जिसको मतलब कि प्रॉब्लम हो गई है या कोई समस्या हो गई है, उसे मतलब कि वो मतलब कि उसमें चंदा में से उसको दे देते हैं, जिससे उनकी टेंशन खत्म हुई नहीं हुई। बाई चांस उनके ऊपर इमरजेंसी हो गई, आ गई, फिर वो क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? उनको पता हम एक गुट में जुड़ के रहेंगे, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। ये एक इकाई जो बुक है ना, भाई सब जिंदगी बदल देगी, एक बार आप पढ़ लोगे तो। जापान पर ना एक रिसर्च की गई थी, मतलब कि जो 1 लाख लोग है ना, 1 लाख लोगों में से, मतलब कि एक बड़ा शहर है ओकिनावा ना, उसमें 1 लाख में से ना 24% जो लोग है ना, 100 साल की उम्र से ऊपर है। लेकिन और देशों की तुलना कर लो, किसी की इतनी उम्र नहीं मिलेगी जितनी जापान के लोगों की मिलेगी। वो अपनी मतलब की लाइफ में ना एक्सरसाइज भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, 80% खाना भी खाते हैं, मतलब कि बहुत मतलब की ज्यादा चीजें। वो प्राकृतिक चीजों से जुड़कर रहते हैं, ये नहीं प्राकृतिक चीजों से नहीं जुड़ते। प्राकृतिक चीजों में भी मतलब कि बहुत ज्यादा उनका योगदान रहता है।